तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ भेड़िया मूवी को जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत फुल मून पे होती है जहाँ पर एक गुफा के अंदर एक ट्राइबल लड़का, एक आदमी और उसकी बेटी थी। वो अपनी बेटी को बकरी और भेड़िया की कहानी सुना रहा था कि कैसे भेड़िया उसके बच्चों को धोखे से खा जाता है। और मेरे दादाजी भी मुझको यही वाली कहानी सुनाया करते थे। मैन आई मिस हिम अ लॉट। एनीवेज तभी सडनली एक भयानक जंगली जानवर की आवाज उनको आती है। अब तभी उस बच्ची के पिता को वो भेड़िया मार डालते हैं और इसी बीच उसके ऊपर भी अटैक होता है। अब मैंने ये मूवी 3D में देखी थी तो सडनली भेड़िया स्क्रीन से कूद कर आता है विच कॉट मी ऑफ गार्ड, और इसके लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था। खैर अब हमको कई सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक मिस्टर बग्गा को देखते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के इलाके जीरो के फॉरेस्ट लैंड एक्वायर कर चुके हैं और भास्कर यानी कि वरुण धवन को यहां पर भेजते हैं ताकि जंगल कट करके रोड बन पाए और इस इलाके को मेन सिटीज से जोड़ा जा सके ताकि डेवलपमेंट होगी। जीरो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है। अब भास्कर ने अपना घर तक गिरवी रख दिया था इस प्रोजेक्ट के लिए ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी पाए। खैर अब हमारी मुलाकात होती है भास्कर के कजन। मजा नहीं आया। तो हमारी मुलाकात होती है स्त्री मूवी के जन्ना यानी कि जनार्दन से, जो कि खुद को जेडी बुलाता है और फिलहाल स्त्री से पजस होने के बाद IAS की तैयारी कर रहा है, वो भी भास्कर के साथ रहकर। और वो यहाँ पर कैसे पहुँचा, क्या कर रहा है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। एनीवेज अब ये दोनों निकल जाते हैं जीरो की तरफ जहाँ पे भास्कर का दोस्त जोमिन या फिर जो उनको और एक खास चीज की भास्कर को डॉग से नफरत है, वो उनसे काफी डरता है। अब ये लोग बैम्बू के घर में स्टे करते हैं लेकिन तभी उनको एक चमगादड़ वहाँ पर डरा देता है, जिसके चलते वो चमगादड़ बाहर जाता है और वहाँ पर अचानक से ही ढेर सारे चमगादड़ आसमान में आ जाते हैं और तभी हम नोटिस करते हैं कि एक भेड़िया उनको देख रहा था जंगल से। खैर अब यहाँ पर रहने वाले पांडा जी से भास्कर हेल्प लेता है जंगल कटवा कर रोड बनवाने के लिए। वो सजेस्ट करता है कि जंगल से रोड निकालना डेंजरस है क्योंकि जंगल के अंदर जो ट्राइबल लोग रहते हैं ना, उनका ये कहना है कि वो दिक्कत करने वाले हैं क्योंकि वो जमीन को नहीं छोड़ेंगे। अब एक मीटिंग भी वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर, रोड कंस्ट्रक्टर सबके साथ में फिक्स की जाती है। सब मान जाते हैं कि जंगल के बीच से रोड जाएगी ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट हो पाए और बस तभी जंगल कटने शुरू हो जाते हैं। अब पांडा यहाँ पर एक कहानी सुनाने लगता है कि यहाँ पर जंगलों की रक्षा विषाणु यानी कि एक भेड़िया यानी कि वेयरवुल्फ करता है और जो जंगल को काटेगा वो उसको काट लेगा। तभी उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है क्योंकि सामने कुछ था जो कि यहाँ का भैंसा जिसको मिथुन कहा जाता है वो उनके सामने आ गया था। जेडी यहाँ पर काफी डर जाता है और भास्कर राज मूवी का गाना गाने लगता है क्योंकि मूवी के अंदर भी वहाँ पर जंगल वगैरह सेम था। खैर अब तभी भेड़िया भास्कर को देखता है और उसके पीछे भागने लगता है और वो उसके राइट बम पे काट लेता है। अब भास्कर को हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता क्योंकि इससे ये प्रोजेक्ट रुक सकता था क्योंकि ट्राइबल लोग काफी ज्यादा यहाँ पर विषाणु में माना करते थे। तो वो उसको डॉक्टर अनिका के पास में ले जाते हैं जो कि यहाँ पर काफी टाइम से जानवरों की डॉक्टर की तरह रह रही थी। वो भास्कर को पेन किलर का इंजेक्शन दे देती है जिससे उसका पेन थोड़ा ठीक हो जाए और ये घाव बहुत ही भयानक तरह का था। इतना गोर सीन इंडियन हॉरर कॉमेडी में मैंने पहली बार देखा है। खैर भास्कर का जो घाव होता है वो अगले ही दिन ठीक हो जाता है और उसकी बॉडी बन जाती है, स्मेल चेंज हो जाती है, उसको आवाजें दूर दूर तक की सुनाई देने लगती हैं जो कि उसके लिए बहुत अजीब था। अब यहाँ पर ट्राइबल लोगों के साथ में मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं होता, जिसके चलते वो यंगस्टर से मीटिंग फिक्स करता है और उनको मॉल्स, फ्लाइट्स के बड़े बड़े सपने दिखाकर अपने घर वालों को मनाने के लिए समझा देता है और साइन करवाने के लिए पेपर्स भी दे देता है जो कि प्रकाश के पास थे। खैर तभी उसके पेट में अचानक से ही बहुत दर्द होने लगता है और फिर उसको 120 साल पुराने ओझा के पास में ले जाया जाता है। वो उसका सर पानी की बकेट में डाल देते हैं और भास्कर को वहाँ पर भी भेड़िया ही नजर आता है, जिसके चलते वो बाहर भाग जाता है। अब इसके बाद ट्राइबल लोग यंगस्टर की वजह से मान जाते हैं जिससे रोड इजीली बन जाए।
जिसके बाद भास्कर अनिका के पास में जाता है मेडिसिन लेने के लिए और उसको बताता है कि उसके पेट में दर्द होता है। आवाजें आती हैं, मीट अच्छा लगता है, लेकिन अनिका उसको बोलती है कि ये बातें वो किसी को भी ना बताए, अदरवाइज सब लोग प्रोजेक्ट बंद करवा देंगे विषाणु के डर से। और वो भास्कर से एक पार्टी में जाने का बोलती है जो कि एक म्यूजिक फेस्टिवल था और वो भी वहाँ पर जाने वाली थी। जिसके बाद में एक सॉन्ग आता है जो कि है जंगल में कांड हो गया। अब तभी भास्कर के पेट में फिर से दर्द होने लगता है और उनका एक मेंबर यानी कि प्रकाश पाजा जो कि कंस्ट्रक्टर था वो घर जाता है, लेकिन तभी एक भेड़िया उस पर अटैक कर देता है, जिससे होता यह है कि ट्राइबल लोगों के जो साइन डॉक्यूमेंट्स थे वो पानी में बह जाते हैं। वो बहुत ही सीरियस होता है, लेकिन नोटिस करने वाली बात ये थी कि भेड़िया यानी कि ये विषाणु जो है वो उसको नहीं मारता, खाली पेपर्स को उसने पानी में बहने दिया था। यानी कि ये आम भेड़िया नहीं है, इसके पास खुद की सोचने की समझने की शक्ति है। खैर अब भास्कर, जेडी और जो को पुलिस ले जाती है इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि भास्कर की जैकेट जंगल में मिली थी। और तभी वहाँ पर पांडा आता है जो कि बताता है कि उसने किसी इंसान को देखा था जो कि पहले 2 पैरों पे चल रहा था और अचानक से ही वो 4 पैरों पे भाग रहा था और उसी ने हमला किया था प्रकाश के ऊपर, और वो पुलिस को विषाणु कहकर डरा भी देता है। खैर अब अचानक से ही भास्कर को रेड वॉमिट होने लगती है, जिसका रीजन डॉक्टर अनिका रेड मीट बताती है, लेकिन जेडी का ये कहना था कि वो तो वीगन बन चुका है और ये बात बहुत ही शॉकिंग थी। खैर अब जो इंजेक्शन अनिका भास्कर को लगाने वाली थी वो काफी सस्पिशियस था, उसके अंदर कुछ पर्पल रंग का था। इनफैक्ट अनिका खुद सस्पिशियस थी, उसका कोई भी यहाँ पर नहीं था, ना फैमिली ना कोई और उसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। एनीवेज अब भास्कर डर जाता है और उसके अंदर का भेड़िया बाहर आने लगता है और वो बेड को उठा देता है, जो कि सबके लिए डरावना था, स्पेशली जेडी और जो के लिए। इनका ये मानना था कि स्टूल टेस्ट को करवाने से सब कुछ पता चल जाएगा कि भास्कर के साथ क्या दिक्कत है। इसके लिए नाली काटने वो लगते हैं और वहाँ से पॉटी निकाल लेते हैं। वो बहुत ही घिनौना सीन था। अब ये दोनों हॉस्पिटल में जाकर भास्कर का स्टूल टेस्ट करने के लिए दे देते हैं और रिपोर्ट का वेट करने के लिए डॉक्टर उनको कहता है। तभी भास्कर हॉस्पिटल देखने जाता है प्रकाश को, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि उसने ही ये किया है। तभी अचानक से ही भास्कर को एक अपैरेशन होता है कि प्रकाश के घाव भरने लगते हैं और प्रकाश भास्कर को अपना भाई बोलने लगता है, अपनी जात बढ़ाने को कहता है, यानी कि भेड़िया प्रजाति को। लेकिन ये बस उसका एक हेलुसिनेशन होता है, क्योंकि वो तो अभी भी बेड पे था। अब तभी वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर, पुलिस और डॉक्टर आते हैं, जो कि भास्कर को वहाँ पर देखकर शॉक्ड थे और उसको वो वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। साथ ही साथ फॉरेस्ट ऑफिसर को यहाँ पर उसके ऊपर शक भी हो गया था। अब डॉक्टर ये बताता है कि प्रकाश के घाव बहुत ही जल्दी भर रहे हैं और ये होना नामुमकिन है, यानी कि भास्कर का हेलुसिनेशन यहाँ पर हिंट था कि वो भी भेड़िया बन सकता है, यानी कि विषाणु। खैर वो सब प्रकाश को ले जाते हैं और ओझा के पास हम ये देखते हैं कि वही भेड़िए की स्पिरिट अग्नि से बाहर निकल रही थी और सीजीआई यहाँ पर काफी अच्छा था। खैर तभी हम भास्कर की आंखों को चमकता हुआ देखते हैं, तो शायद वहाँ पर वो नॉर्मल अग्नि ही होगी, लेकिन भास्कर को भेड़िया दिख रहा था और अब उसको जंगल से भी प्यार होने लगता है। अब अनिका, जेडी और जो को स्टूल रिपोर्ट में ये पता चलता है कि ये तो बिल्कुल नरभक्षी की रिपोर्ट जैसी है, ना कि किसी इंसान की। इस रिपोर्ट के अंदर स्टूल के अंदर प्रकाश के मांस के टुकड़े मिले हैं, यानी कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि भास्कर ने ही किया था। बट अनिका यहाँ पर थोड़ी सी अलग बात करती है और कहती है कि वो इसको क्रॉस चेक करेगी। अब वहाँ पर पांडा भी आ जाता है, जो कि एक बात बताता है कि ये भेड़िया कुछ और नहीं बल्कि यक्ष होते हैं। लेकिन अनिका इस चीज को लाइकेंथ्रोपी बताती है और इंसान को ऐसा लगता है जैसे कि वो भेड़िया है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, यानी कि वो साइंस की तरफ ज्यादा इशारा कर रही थी। और तभी हम देखते हैं कि भास्कर भेड़िया बन जाता है, क्योंकि ये फुल मून का दिन था, जिसकी वजह से उसके अंदर का भेड़िया पहली बार स्क्रीन के ऊपर हमको दिखता है और ये सीन भी काफी बढ़िया था। खैर अब यहाँ पर इंटरवल हो जाता है और आधी मूवी इसी में निकल जाती है कि भास्कर भेड़िया बन गया है, यानी कि विषाणु। खैर भास्कर अब फुल भेड़िया बन चुका था और जो और जेडी उसको ढूंढते हुए घर पर आते हैं और भास्कर जो कि भेड़िया बन गया था वो झटके से ही विंडो तोड़कर बाहर भाग जाता है। वो भेड़िया की तरह आवाज करते हैं, उसको ढूंढते हैं, लेकिन तभी अचानक से ही हिमेश रेशमिया का ओ हुजूर गाना बजता है और भास्कर भी वहाँ पर आवाज देने लगता है भेड़िए के रूप में, यानी कि उसको भी हिमेश रेशमिया का गाना पसंद आ गया था।
खैर वो उनकी कार के ऊपर आ जाता है और ये भास्कर ही था, क्योंकि वहाँ पर जो अंडरवेयर थी वो सेम थी और वो उन पर हमला करता है। लेकिन भास्कर अगली सुबह खुद को जंगल में पाता है और सांप उसकी अंडरवेयर से निकलता है, लेकिन उसको कुछ कहता नहीं क्योंकि वो उसको जानवर मान रहा था, यानी कि उस जंगल का रक्षक यानी कि विषाणु। तभी वहाँ पर मोगली वाला गाना भी बजता है और स्ट्रेंजली वहाँ पर अनीका आ जाती है, जो कि स्कूटी पे बैठाकर उसको घर लेकर जाती है। खैर अब उसके दोस्त उसको ही देखकर डर रहे थे और भास्कर को जानवरों की भाषा समझ में आने लगी थी, जिससे उसके दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर वो खुद बहुत परेशान था। अब तभी उन्हें उनके दूसरे पार्टनर की लाश उनके ही ऑफिस में मिलती है, जिसको भास्कर ने ही मारा होता है, क्योंकि सीसीटीवी के अंदर साफ दिखता है कि भेड़िया बनके उसने ही ये किया था। और ये लोग अंडरवेयर से पहचान पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि भास्कर ही था। खैर हमको दिखाया जाता है कि भास्कर के ऊपर कोई नजर रख रहा था और ह्यूमन फॉर्म के अंदर भी भास्कर के पास शक्तियाँ होती हैं। अब ये नजर रखने वाला कोई और नहीं बल्कि पांडा ही था। असल में जब जेडी भास्कर की अंडरवेयर को जला रहा था तो पांडा ने ये सब देख लिया था और उसने ये अंडरवेयर भी अपने पास रख ली थी और वो ये सारी बात अब सबको बताने के लिए कहता है। लेकिन भास्कर उसको इतना डरा देता है कि वो डर जाता है और उनके साथ वो मिल जाता है। अब भास्कर पांडा से ये कहता है कि उसको उसी ओझा के पास जाना होगा और साथ ही साथ वो भेड़िया वाली सीसीटीवी फुटेज हर तरफ फैल जाती है। खैर अब ओझा यहाँ पर कहीं गया हुआ था और वो कहीं पर भी नहीं मिलता, जिससे सब परेशान हो जाते हैं और इसको ढूंढने की जिम्मेदारी पांडा की थी। और सबसे बड़ी बात कि भास्कर से अब कुत्ते भी डरने लगे थे, जो कि स्टार्टिंग के हिसाब से उसका कैरेक्टर ही चेंज हो चुका है। खैर अब जेडी और जो देखते हैं कि इंटीमेसी और माथे पर चाकू लगाने से ठीक हो सकता है विषाणु, और ऐसा रोमन माइथोलॉजी के अंदर लिखा गया था। अब आज की रात फुल मून की होने वाली थी, तो जेडी और जो भास्कर को एक फैक्ट्री के अंदर ले जाकर बांधने वाले होते हैं ताकि उनका काम ना रुके, क्योंकि अगर एक और भी आदमी मारा गया तो वहाँ पर रोड बनना नामुमकिन था, अदरवाइज भास्कर यहाँ पर बर्बाद हो जाता। एक और स्ट्रेंज चीज ये थी कि अनीका भास्कर के साथ कहीं घूमने नहीं जाती थी, लेकिन उसका मन भी होता था और वो खुद उसको हिंट भी दिया करती, लेकिन जाती नहीं थी। अब तभी होता यह है कि वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर कासो उनको बंद कर देता है, यानी कि इन तीनों को फैक्ट्री के अंदर लॉक कर देता है, क्योंकि पांडा ने शायद उनको डबल क्रॉस किया था। अब ये चीज यहाँ पर 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन ये चीज वही सोच रहे थे। खैर भास्कर अब फिर से भेड़िया बनने लगता है और दोनों पे हमला करने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर तभी कोई और भी होता है जिसकी तरफ वो जाने लगता है, और ये वही भेड़िया था जिसने शुरुआत में उसको काटा था। खैर वो शुरुआत वाला भेड़िया फॉरेस्ट ऑफिसर को मार के फैक्ट्री के गेट को ओपन कर देता है और भास्कर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब अगले दिन जो यहाँ पर जेडी और भास्कर को छोड़ के जाने लगता है, क्योंकि उसको वहाँ पर इंफीरियर फील हो रहा था कि वो दोनों उसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से है। लेकिन देन यहाँ पर इमोशनल सीन आता है और फ्रेंडशिप वापस हो जाती है, क्योंकि जेडी और भास्कर उससे सॉरी कहते हैं। तभी पांडा बताता है कि ओझा मिल चुका है और ओझा अब जंगल की कहानी बयां करते हैं कि जंगल, जानवर और इंसान एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर इंसान जंगल पे हमला करेगा तो विषाणु आएगा ही आएगा। वो रक्षक है इस जगह का। अब ठीक होने का एक ही रास्ता था कि अमावस की रात को भास्कर उसी जगह पे खुद को कटवाए जहाँ पर सबसे पहले उस भेड़िए ने भास्कर को काटा था, यानी कि बम के ऊपर। अब अनीका इन सब बातों पर बिलीव नहीं करती, लेकिन भास्कर के लिए तैयार हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में ही पड़ने लगे थे। फाइनली अनीका उसको अपने साथ अपनी फेवरेट जगह पर घुमाने भी ले जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर वो एक शील्ड भी प्रिपेयर करते हैं जो कि ग्लव्स और पैड से बनी हुई थी। और ये जो पहाड़ी वाले सीन्स हैं ये बिल्कुल ट्वाइलाइट मूवी जैसा है, काफी ब्यूटीफुल सीनरी है। खैर अनीका यहाँ पर ये कहती है कि यहीं पर रह जाओ, लेकिन वो यहाँ पर रहना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका घर दाव पर लगा हुआ था और अब वो कटवाने जा रहा था भेड़िए से ताकि वो ठीक हो जाए। अब दूसरी तरफ पूरी टीम यानी कि पुलिस की और शिकारी की रेडी हो जाती है उस भेड़िए को मारने के लिए, और ये बात अब पांडा को पता चल जाती है, लेकिन कॉल उनकी कनेक्ट ही नहीं होती, यानी कि भास्कर, जेडी और जो की। ऑब्वियस ही बात है जंगल के अंदर कनेक्शन नहीं आ रहा था। खैर ये तीनों वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस भेड़िए ने भास्कर को काटा था। और अब आप ये सोचेंगे कि इनको जगह कैसे पता चल गई, तो भास्कर ने यहाँ पर सूंघ कर पता लगा लिया था।
अब भास्कर यहाँ पर वही सेफ्टी सूट पहन लेता है ताकि भेड़िया कहीं और ना काट पाए। साथ ही साथ वो उसी बम पर एक कट भी लगा देते हैं ताकि भेड़िया सूंघते हुए वहीं पर कट करे। अब भास्कर को यहाँ पर भेड़िया हीरो लगने लगा था, लेकिन स्टिल दे प्रोसीड द वर्क लाइक सेम इन द फर्स्ट सीन। वो खुद को पेड़ के ऊपर टांग लेता है ताकि भेड़िया काट ले, और यहाँ पर जेडी ये सब देखते हुए कोक पी रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई शो चल रहा हो। खैर भेड़िया आ जाता है, लेकिन शिकारी उस पर गोली चला देते हैं। तभी भास्कर भी उसका पीछा करता है, क्योंकि अगर उसने उससे नहीं कटवाया तो वो नॉर्मल नहीं होगा। और अब 4 पैरों पे वो चला जाता है, यानी कि ह्यूमन फॉर्म के अंदर भी उसके पास में भेड़िया जैसी ताकत थी। अब वो उसी सेम गुफा के पास में पहुंच जाता है जहां पर वो शुरुआत वाली छोटी बच्ची थी। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में अनिका ही वो छोटी बच्ची थी और उसको भी भेड़िया ने काटा था, जिसके बाद वो ही यहाँ की विषाणु है और वही इस जंगल को पिछले 100 साल से प्रोटेक्ट कर रही है। वो ये कहती है कि वो एक इलाके में ज्यादा नहीं रहती है, और असल में वो तो भास्कर को मारने आई थी, लेकिन वो गरीमत है कि बच गया था और भेड़िया बन गया। और अनिका उसको कभी भी मार सकती थी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी अभी भास्कर भेड़िया बना था, लेकिन अनिका के पास में 100 साल का एक्सपीरियंस था, यानी कि भेड़िया बनने के बाद एज भी काफी स्लो बढ़ने लगती है। अनिका का कहना था कि उसको लगा कि भास्कर चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी भी वो ऐसा ही है और जंगल को हार्म पहुंचाना चाहता है। और बस तभी वो वहां से भाग जाती है और वो काफी जल्दी यहाँ पर वेयरवुल्फ में बदल जाती है। लेकिन तभी शिकारी उसको बेहोशी के इंजेक्शन शूट करके बेहोश कर देते हैं और ले जाने लगते हैं जलाने के लिए, वो भी सभी लोगों के सामने। भास्कर सबको बताता है कि अनिका ही भेड़िया है। सब शॉक्ड होते हैं, लेकिन सब ये कहते हैं कि जंगल को बचाना होगा, यहाँ के जानवर बर्बाद हो जाएंगे और असल भेड़िया हम इंसान हैं, ना कि ये, क्योंकि अगर जंगल कट हो गया तो ये जानवर कहाँ पर जाएंगे। अब होता यह है कि भास्कर बिना फुल मून के यहाँ पर भेड़िया नहीं बन पाता, लेकिन अनिका तो बन गई थी, तो इसका मतलब ये है कि भेड़िया बनने के लिए फुल मून की जरूरत नहीं है। पांडा यहाँ पर समझाता है कि उसे जंगल से जुड़ना होगा और तभी वो यहाँ पर भेड़िया बन पाएगा। अब यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल VFX सीन्स आते हैं जहाँ पर भास्कर जंगल से जुड़ जाता है और भेड़िया बन जाता है। उसने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस चीज को कंट्रोल करना सीख लिया था। और ओझा ने भी ये बात बताई थी कि हमारे सबके दिमाग के अंदर एक जंगल होता है और उसको ही हमें अनलॉक करना है। भास्कर अब अनिका को बचा लेता है और ओझा भी उनकी हेल्प करता है, और बस ये दोनों मिलकर सबको मार देते हैं जो भी उनको मारने आए थे और जंगलों को खत्म करने आए थे। जिसके बाद में ओझा के साथ सब लोग उनके सामने झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं और वो दोनों वहाँ से जंगल की ओर जाने लगते हैं। वो वहीं पर पहुंच जाते हैं, यानी कि उसी ऊंची चट्टान पर जहां पर अनिका भास्कर को लेकर गई थी। अब हम देखते हैं कि अनिका यहाँ पर थोड़ी सी इंजर्ड हो गई थी और वो वहीं पर पहाड़ी से नीचे कूद जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो मारी गई है। अब तभी वहाँ पर भास्कर अनाउंस करता है कि फॉरेस्ट की बाउंड्री से होती हुई ये रोड जाएगी और जंगल नहीं काटा जाएगा। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर बग्गा पे अटैक हुआ था और वो मारे गए हैं, और उसको किसी और ने नहीं बल्कि भास्कर ने ही वुल्फ बन के मार दिया था। और तभी एक शॉकिंग चीज होती है कि स्त्री मूवी के बिक्की और बिट्टू आते हैं, वो भी जनार्दन को ढूंढते हुए, क्योंकि उनको स्त्री को ढूंढना है। क्योंकि जन्ना यानी कि जनार्दन को स्त्री ने यहाँ पर पजेस किया था, तो स्त्री के पास होने से उसको दौरे पड़ते थे।